शादी के बाद बेटा बदल गया। ये लाइन आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। एक माँ के लिए जिस बेटे को उसने 25 से 30 साल तक संभाला, आज वही बेटा किसी और की बात ज्यादा सुनने लगा। और दूसरी तरफ एक वाइफ जो अपना घर, अपने पेरेंट्स, अपनी कंफर्ट जोन छोड़कर आई। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ इमोशनली स्टैंड ही नहीं लेता। बीच में कौन फंस जाता है? एक आदमी जो ना मां को खोना चाहता है, ना वाइफ को दुखी देख सकता है। और धीरे धीरे घर एक बैटलफील्ड बन जाता है। आज हम किसी को विलन नहीं बनाएंगे, ना मां गलत है ना वाइफ। हम समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं और प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं जिनसे घर टूटने के बजाय और स्ट्रांग बन सकते हैं। हम लोग पहले समझेंगे कि रियल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम रोटी कपड़ा या टीवी रिमोट की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है इमोशंस की, एक्सपेक्टेशंस की और इनसिक्योरिटी की। मां क्या फील करती है? मेरा बेटा दूर हो गया, अब मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई। पहले हर बात मुझसे शेयर करता था। उन्हें लगता है कि उनका इमोशनल स्पेस कोई ले रहा है। वाइफ क्या फील करती है? मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, हर बात कंपेयर क्यों होती है, मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं। उसे लगता है कि वो इस घर में आउटसाइडर है। और हस्बैंड, वो साइलेंटली प्रेशर कुकर बन जाता है। ऑफिस का स्ट्रेस अलग, घर का इमोशनल टेंशन अलग। कभी मां को समझा रहा है, कभी वाइफ को मना रहा है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से टूट रहा होता है। चलिए जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो घर तोड़ देती है। पहला मिस्टेक, कंपैरिजन। हमारे टाइम पे बहू ऐसी नहीं होती थी, मम्मी को तो मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। कंपैरिजन सिर्फ ईगो को फ्यूल करता है। हर जनरेशन अलग होती है। आज की बहू इंडिपेंडेंट हो सकती है और पुरानी जनरेशन इमोशनली ट्रेडिशनल। दोनों को एक दूसरे की कॉपी बनने की जरूरत नहीं। दूसरी मिस्टेक, हस्बैंड का साइलेंस। बहुत हस्बैंड्स कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए चुप रहते हैं, लेकिन साइलेंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ा देता है। अगर हस्बैंड न्यूट्रल रहने के चक्कर में इमोशनली अनअवेलेबल हो जाए तो दोनों साइड्स हर्ट होती है। मिस्टेक तीसरा, रेस्पेक्ट की कमी। घर आर्गुमेंट से नहीं टूटते, डिसरेस्पेक्ट से टूटते हैं। वॉइस टोन, सरकाज़म, टॉन्ट्स, ये छोटी चीजें धीरे धीरे इमोशनल पॉइजन बन जाती है। तीसरा, प्रैक्टिकल स्टेप्स को अवॉइड करना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट को, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। स्टेप 1, हस्बैंड को ब्रिज बनना पड़ेगा, जज नहीं। हस्बैंड का काम किसी एक साइड लेना नहीं, उसका काम है कम्युनिकेशन ब्रिज बनना। अगर मां अपसेट है, उनकी फीलिंग्स सुनो। अगर वाइफ हर्ट है, उसे वैलिडेट करो, लेकिन एक की बात दूसरे तक गुस्से में मत पूछो। एग्जाम्पल, गलत, मम्मी बोल रही थी तुम कभी एडजस्ट नहीं करती। बेटर होगा, शायद एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं हुई, हम कामली बात करते हैं। टोन चेंजेस एवरीथिंग। स्टेप दूसरा, सेपरेट क्वालिटी टाइम। मां को भी इमोशनल अटेंशन चाहिए, वाइफ को भी।
अगर हस्बैंड सिर्फ वाइफ के साथ बिजी हो जाए, माँ लोनली फील कर सकती है। और अगर सिर्फ माँ के अराउंड रहे, वाइफ नेग्लेक्टेड फील करेगी। सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स है। माँ के साथ डेली 15-20 मिनट बात करें। वाइफ के साथ डेडिकेटेड पर्सनल टाइम स्पेंड करें। वीकली फैमिली डिनर टुगेदर विदाउट आर्गुमेंट्स। स्मॉल इमोशनल इन्वेस्टमेंट से ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। तीसरा स्टेप, बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। इंडियन फैमिलीज में एक कॉमन इशू होता है, हर बात में इंटरफेरेंस। हेल्दी बाउंड्रीज डिसरेस्पेक्ट नहीं होती। जैसे हस्बैंड वाइफ के प्राइवेट मैटर्स प्राइवेट होने चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजंस क्लियर होने चाहिए, पर्सनल स्पेस सबको मिलना चाहिए। बाउंड्री का मतलब डिस्टेंस नहीं, बैलेंस होता है। स्टेप 4, एप्रिशिएशन ओपनली करो। हम क्रिटिसिज्म ओपनली कर देते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन साइलेंटली रह जाता है। अगर माँ ने एफर्ट किया, अप्रिशिएट करो। अगर वाइफ ने मैनेज किया, अप्रिशिएट करो। एक सिंपल सेंटेंस, थैंक यू, कभी कभी घर का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज कर देता है। स्टेप 5, नेवर इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये गोल्डन रूल है, चाहे माँ हो या वाइफ। पब्लिक ह्यूमिलेशन इमोशनल स्कैर्स छोड़ देता है। आर्गुमेंट्स बेडरूम या प्राइवेट रूम में सॉल्व करो, रिलेटिव्स के सामने नहीं। एक माँ अपने बेटा खोना नहीं चाहती और एक वाइफ अपने हस्बैंड इमोशनली पाना चाहती है। दोनों का इंटेंशन यूजुअली प्यार ही होता है, बस एक्सप्रेशन अलग होता है। घर तब टूटना शुरू होता है जब ईगो रेस्पेक्ट से बड़ा हो जाता है। याद रखिए, माँ रिप्लेस नहीं हो सकती, वाइफ भी लाइफ पार्टनर होती है। कंपटीशन नहीं, बैलेंस बनाना ही मैच्योरिटी है। एक स्मार्ट हस्बैंड वो नहीं जो किसी एक साइड खड़ा हो, बल्कि वो जो दोनों रिलेशनशिप्स को डिग्निटी के साथ प्रोटेक्ट करे। अगर आप भी कभी इस सिचुएशन से गुजरे हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। और अगर आप चाहते हैं फैमिली रिलेशनशिप्स, मैरिज साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल लाइफ टॉपिक्स पर और इमोशनल वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक मैच्योर कन्वर्सेशन पूरा घर बचा सकती है। तो इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। अपने समय देने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।